ऐसे चलती हुई क्लास छोड़ के जाना। उसको चालू करके दे आऊं मैं। कोई बात नहीं, वैसे भी एक ही क्वेश्चन नहीं। अब स्टार्ट हुई है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। भाई क्वेश्चन नंबर 1 रिकॉर्ड नहीं हो पाया किसी कारण से, बट देखो ये यहां से देख सकते हैं हम सॉल्यूशन। अगर किसी को रफ में जल्दी से नोट करना है, कुछ भी नहीं था, ट्राइंगल था, एक साइड गिवन थी, दो साइड का रिलेशन गिवन था कि इसमें से इसको घटा के 1 सेंटीमीटर मिलता है, इसको एक्स माना तो वो x+1 है, उसको x माने तो ये x-1 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, x सॉल्व हो गया 24, तो ये 24, ये 25, ये 7। एक बार ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई, साइन क्यू निकाल लिया, कॉस क्यू निकाल लिया, टेन क्यू निकाल लिया। साइन क्यू कॉस क्यू अवेलेबल है तो टेन क्यू के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक फॉर्मूला और एक जो है साइन क्यू डिवाइड बाय कॉस क्यू। ठीक है, पूरा इसका एल्गोरिथम रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट बहुत इजी क्वेश्चन है तो शायद ही किसी को दिक्कत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। इफ b tan थीटा इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अटेम्प्ट किया था किसी ने? ओके, ऑप्शनल था। तो देखो b tan थीटा की वैल्यू a है, और हमसे जो वैल्यूज पूछी गई है a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा। देखो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है, और इधर सबको tan थीटा या cot थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि यहां से तो निकाल लो, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, a डिवाइडेड बाय b। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई, और इस एक्सप्रेशन में अगर मैं सबको cos थीटा से डिवाइड कर दूं, क्या करूं मैं, सबको cos थीटा से, तो बताओ a sin थीटा को cos थीटा, मतलब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, राइट। सो a sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, a tan थीटा, वेरी गुड। एंड माइनस cos थीटा बाय cos थीटा कट गया, तो बचा केवल b डिवाइडेड बाय a sin थीटा बाय cos थीटा, अगेन a tan थीटा, प्लस b cos थीटा से cos थीटा कट के क्या बचा b, और tan थीटा की वैल्यू है मेरे पास। tan थीटा की वैल्यू क्या है, a बाई बी। तो जस्ट मैं tan थीटा की इसकी वैल्यू चाहिए बस मुझे, है ना भाई, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए थी, इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अब इसकी वैल्यू चाहिए। तो a इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या है, a बाय बी माइनस बी, a इंटू tan थीटा की वैल्यू बोलो a बाय बी प्लस बी। ठीक है, तो a इंटू ए इज वॉट, a स्क्वायर बाय बी माइनस बी डिवाइडेड बाय नीचे भी a स्क्वायर बाय बी प्लस बी, फाइन, प्लस बी, सॉरी। ठीक है, बोलो कोई डाउट? चलो जी, एलसीएम ले लूं मैं। सो इट इज लाइक बी को एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, तो बी से बी कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी, फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, बोलो। थोड़ा सा अलग प्रोसेस से किया, आंसर तो यही है। ओके, टेल मी अलग प्रोसेस। हाँ, ओके, आपने ट्राइंगल को डिफाइन कर दिया, साइड्स की, ट्राइंगल की साइड्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है, पर वो बेसिक तरीका है बट लेंथी तरीका है। ठीक है, आपने ऐसे किया कि एक ट्राइंगल बनाया, उसमें आपने अपनी मर्जी से कोई भी थीटा रख दिया, तो लेट से इसको थीटा रख दिया, रख दिया इसको थीटा, ठीक है, ए बी सी लेट से, है ना। अब आपने क्या किया, ये थीटा है तो ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट, मतलब आपने ट्राइंगल डिफाइन कर दिया ना, और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है ना, टेन थीटा इक्वल टू ए बाय बी। तो टेन थीटा अगर ए बाय बी है तो कांस्टेंट फॉर्म में इसको ए के बाय बी के लिख सकते हैं। तो अपोजिट साइड टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कहाँ घूम रहे हो भाई साहब, टाइम का आता बता रहता है कुछ? हाँ, क्यों नहीं रहा? बर्थडे घूमने से फुर्सत मिले जब ना, किसके बर्थडे में गया था अभी? तो कहाँ था? कौन सी ट्यूशन से आ रहा है? बैठ, अभी बताता हूँ। ऑपोजिट साइड इज ए के डिवाइडेड बाय, देखो टेन थीटा की फॉर्मूला बोलो, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड हो जाएगा ए के, एंड एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी के। तो अगर ये ए के और ये बी के, तो हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूं कैसे, इसका स्क्वायर सम का रूट, ऐसे करेंगे।
बोलो इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर के स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर के स्क्वायर का सम का रूट के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर का रूट करेंगे तो के बाहर आ जाएगा, तो के टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया के टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको उस एक्सप्रेशन में किस किस की वैल्यू चाहिए, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए के डिवाइडेड बाय दिस, बोलो तो ए के डिवाइडेड बाय के टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइन, माइनस बी इंटू कॉस थीटा बोले तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड क्या बी के डिवाइडेड बाय दिस के टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये सारा सब कुछ आएगा बट प्लस में आएगा है ना, ए इंटू ए के डिवाइडेड बाय के टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस साइन है बी इंटू बी के डिवाइडेड बाय के टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो के तो सबके कट गए, वैसे भी कटने ही थे बट वो फॉर्मेलिटी थी कि हमको लिखना पड़ता है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई दिस माइनस बी स्क्वायर बाई दिस, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई दिस प्लस बी, तो एलसीएम लूंगा तो यही एलसीएम आ जाएगा, फाइनली कट जाएगा, बचेगा वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तरीका है, और कोई तरीका इसके अलावा भी बोलो। हाँ साइन थीटा को कोस थीटा इंटू ए वाई भी, ठीक है। देखो बेटा अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, और फिर आप क्या लिख रहे हो, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा की वैल्यू ए बाई बी, साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख रहे हो आप, कॉस थीटा इंटू ए बाई बी, और फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख रहे हो, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख रहे हो, ठीक है करेक्ट है, उससे भी कर लेना अगर आंसर आ रहा है तो, ठीक है। बट एक चीज गलत है, अगर यहाँ पे आप ऐसे लिख रहे हो ना कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू ए बाई बी, दैट इज फाइन, वहां तक ठीक है, बट कभी भी ऐसे मत लिख देना कि साइन थीटा इक्वल टू ए एंड कॉस थीटा इक्वल टू बी, आप साइन थीटा इक्वल टू ए के लिख दो चलेगा, जहां जहां साइन थीटा है, सुनो अब जब आपने इतना ही कर दिया था तो इसके आगे आसान तरीका ये होता है कि साइन थीटा की जगह ए के और कॉस थीटा की जगह बी के, ए और बी तो नहीं लिख सकता बट ए के और बी के लिख सकता हूं। देखो आसान कितना हो गया, वो ए के बी के अगेन ए के एंड अगेन बी के, तो आपको पता है के तो के से कट जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस अप्रोच में भी आप इस तरीके में जाओ तो ज्यादा बढ़िया है बजाय के इस तरीके से, ठीक है। बाकी किया है तो नो प्रॉब्लम, आंसर तो आपका करेक्ट है, सो ठीक है। चलें आगे, इसमें से निकालना श्रेष्ठ की सीट आगे पड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया किसी ने, नहीं किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, आता है बताओ कैसे करेंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कोसेक थीटा का स्क्वायर कर दूं, फिर उससे क्या मिलेगा, वैसे भी कुछ नहीं किया, क्या चेक करूंगा बताओ, एक क्वेश्चन किया है बस, दो क्वेश्चन किए, लो सुइए चेक करो, ओके ज्यादा मेहनत नहीं आएगी चिंता मत करो। ओके देखो भाई, हाँ क्या कह रहे हो माही, कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स, सो व्हाट शुड बी वन, अच्छा इसका स्क्वायर कर दूं और वहां से कॉट थीटा की वैल्यू निकालूं, ओके फाइन, देखते हैं। तो ये गिवन पॉइंट है, इसका कर देता हूं मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स का होल स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय फोर एक्स का स्क्वायर करूंगा तो 1/16, 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab भी तो करेंगे अभी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x करूंगा तो एक्स एक्स कट के ये 1/2, तो प्लस 1/2 एक्स्ट्रा में आएगा, फाइन ठीक है। ओके तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन मुझे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए, तो मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू से मुझे कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए होगी और फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा, ऐसे किया। चलो तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
की यही वैल्यू आ जाएगी सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 x² प्लस हाफ। सो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट, सॉरी 1/2 है, वहां पे 1/2 है, तो ये 1 उधर जाएगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगा भाई, ये +1 उधर जाएगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा -हाफ। तो जैसे ये -हाफ हो जाएगा तो इनडायरेक्टली ये x -1/4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो तो x + 1/4x का होल स्क्वायर था, क्योंकि प्लस भाई +2a भी आता है तो a + b का होल स्क्वायर, और -2a भी आता है तो a - b का होल स्क्वायर। तो वहां पे प्लस हाफ आ रहा था, तो यानी कि वो x + 1/4x का होल स्क्वायर था, यहाँ -हाफ है तो ये x - 1/4x का स्क्वायर है। तो cot स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर खत्म, तो cot थीटा की क्या वैल्यू आ गई, x - 1/4x। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो cosec थीटा की तो ऑलरेडी गिवन है, क्या है, x + 1/4x, ये तो cosec थीटा की गिवन है, प्लस अब cot थीटा की आपने यहां से निकाल ली क्या, x - 1/4x। सो 1/4x से -1/4x कैंसिल आउट गया, x + x, 2x शुड बी द आंसर। एनी अदर टेक्निक, एलसीएम लेकर फिर उसके बाद आगे बोलो। तो वो बोथ साइड स्क्वायर तो अभी भी कर रहे हैं ना, उसमें एलसीएम लेके करना कोई अलग बात हो जाएगी क्या, टेक्निक आई एम टॉकिंग अबाउट एनी अदर टेक्निक रेदर देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। हाँ, नो द टेक्निक। आपको मैंने शायद डाउट सेशन में अभी लास्ट क्लास में बताया था कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, बताया था, बताया था। तो उस टेक्निक से कुछ देख सकते हैं अपन, कैसे। हाँ, क्या देखा था आपने, गूगल पे देखा था, ओके। हाँ बताओ, ऐसे ही कुछ करा था, पर क्या करा था वो याद नहीं आ रहा। देखो मुझे पता है, मुझे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। लेट इट्स वैल्यू बी वाई, एक्स तो मान नहीं सकता क्योंकि एक्स उधर यूज हो गया, इसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने, वाई। तो फिर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू उसकी वैल्यू की रेसिप्रोकल होगी, वो 1/y हो जाएगी, क्योंकि ये चीज और ये चीज एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं बोलो। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और नहीं ऐड, हाँ ऐड कर दो, ताकि कॉट थीटा से कॉट थीटा कट के 2 कोसेक थीटा आ जाए और कोसेक थीटा की वैल्यू वहां पे गिवन, राइट। तो क्या कर दूंगा मैं, ऐड करते ही कॉट थीटा से कॉट थीटा कट गया, तो क्या हो गया, 2 कोसेक थीटा इक्वल टू वाई प्लस 1/y। तो इसको सोल्व करूंगा तो y² प्लस 1/y। तो कोसेक थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी y² प्लस 1/2y, और कोसेक थीटा की वैल्यू गिवन क्या है, नहीं एक मिनट रुको, ये कोसेक थीटा की वैल्यू है, नहीं ये तो हमने y की फॉर्म में मानी है, ये तो हमने y की फॉर्म में मानी है, और कॉट थीटा की वैल्यू इससे कॉट की निकाले हैं। फिर अच्छा, इससे कॉट थीटा की वैल्यू बताना एक बार क्या आती है, इस वैल्यू को इधर पुट अप करना है, कॉट थीटा की वैल्यू बताना। देखो कोसेक थीटा की वैल्यू है हमारे पास, ट्राई तो करते हैं, देखो ट्राई करने में क्या जाता है, कोसेक थीटा की वैल्यू है y² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2y प्लस कॉट थीटा इक्वल टू y। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या आती है, चेक करो, कॉट थीटा नॉट कॉट y, इट इज y माइनस y² प्लस 1/2y। ठीक है, तो 2y एलसीएम आएगा, तो 2y इंटू y 2y² -y² -1 डिवाइडेड बाय 2y। तो 2y² -y² कम्स आउट टू बी y² -1 डिवाइडेड बाय 2y। ठीक है, अब ये तो है, रुक तो जाओ, ये तो है किसकी, कॉट थीटा की वैल्यू है ना, और कोसेक थीटा की वैल्यू वो है, और हमको चाहिए दोनों का सम, हमको क्या चाहिए, दोनों का सम, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा का हमको सम चाहिए, नहीं हमको क्या चाहिए, y चाहिए, ओके। ये कोसेक थीटा की वैल्यू है, ये कॉट थीटा की वैल्यू है,
इसको भी ऐसे ले रखा था। किसको? x+1/4x। देखो cosec थीटा की वैल्यू है मेरे पास x+1/4x। अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x और ये क्या हो जाता है 1/2x। मतलब 2 cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है बोलना? 2x प्लस 1/2x, राइट। 2x प्लस 1/2x, और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। और अब अगर मैं इसमें, उससे कुछ नहीं मिलेगा। एनीवेज चलो फिर, डेवलप तो हो नहीं पा रहा कोई मेथड, अगर है तो बताओ तो काम करें। बाकी ऐसा मेथड है, ऐसा मेथड है, बस वो जस्ट क्लिक नहीं कर रहा है। देखते हैं, क्या पता लास्ट तक आते आते क्लिक हो जाए। ओके, लेट्स सी द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अटेम्प्ट नहीं किया किसी ने भी घर, मतलब एग्जाम में नहीं किया किसी ने भी, तो बेसिक मेथड से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करा हमने? बेसिक मेथड, हमने कोसेक थीटा की वैल्यू से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि आसानी से निकल सकती है, दोनों की आइडेंटिटी बनती है। कोसेक थीटा से कॉट थीटा आना आसान है, और फिर दोनों को लास्ट में क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। ये तो शायद बुक का ही क्वेश्चन आ गया, बुक का है क्या, एनसीईआरटी? चलो तो सिंपली सॉल्व करो, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सेक ए इज व्हाट, 1/cos A, देन 1 माइनस sin A, देन sec A again is what, 1/cos A, plus tan A is again what, sin A by cos A। अच्छा, इसमें cos A cos A एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस sin A बाय cos A। ठीक है, और 1 प्लस साइन ए से इधर 1 माइनस साइन ए बेताब है मल्टीप्लाई होने के लिए, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और कॉस ए से कॉस ए बेताब है। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे अब इसकी वैल्यू चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो व्हाट इज 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 माइनस, और नीचे व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे क्या है, आंसर इज। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था और बुक का क्वेश्चन था। ठीक है, बोलो कोई डाउट? कर सबने कर लिया था? चलते हैं नेक्स्ट, आ जाओ। एक क्वेश्चन हमारा इस पे भी बनता है कि हमको स्पेसिफिक वैल्यूज की, स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद होनी चाहिए। सो साइन 30 डिग्री बताओ क्या होता है, प्लस टेन 45 डिग्री क्या होता है, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, साइन 60 का रेसिप्रोकल होता है, साइन 60 √3/2, तो ये 2/√3 होल डिवाइडेड बाय सेक 30, कॉस 30 का रेसिप्रोकल कॉस 30 वही √3/2, तो 2/√3, और कॉस 60 क्या होगा 1/2, और कॉट 45 1। बस अब इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तो पुट कर दी, अब इसको तो सिंपली अलजेब्रिक कैलकुलेशन लगा के सॉल्व करना है। सो 2 एंड √3 का एलसीएम इज 2√3, देन 1, नहीं 1 नहीं, 1 नहीं, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे, √3 1 जा, इधर 2√3 माइनस 2 जा 4, होल डिवाइडेड बाय अगेन 2√3 एलसीएम, एंड 2√3 डिवाइडेड बाय √3, 2 जा 4 प्लस √3 प्लस √3, सो √3 2√3 ये तो कट गया, -4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4, तो रैशनलाइज कर दूं उसको, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, 3√3 -4 ऊपर और नीचे करो, तो ये तो होल स्क्वायर हो गया, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर करना है इधर, तो -4 का होल स्क्वायर करना है, और नीचे क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर अलग करना है और 4 का स्क्वायर अलग करना है। चलो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर करना है सबसे पहले, 3√3 का स्क्वायर क्या होता है 20, प्लस 4 का स्क्वायर -16 कौन कह रहा है, +16, ठीक है, और -2ab, 2ab बोले तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24√3, ये तो हो गया ऊपर। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर अभी भी किया मैंने 27, -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, क्या हो जाएगा 27 + 16 कितना होता है
43 माइनस 27 माइनस 16 इज 11। फाइनल आंसर। ठीक है, एक नंबर का है। अरे दूसरा भी है ना, दूसरा भी तो है, दो पार्ट्स है ना दो में। ठीक है, ठीक है, चले नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। 10-11 डिग्री, 10-11 डिग्री ना आती है मुझे, ना 1033 आती है, ना 1079 आती है, ना 1057। अकेले 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 तो चारों किसी काम के नहीं है, बट अगर इनको कॉम्बिनेशन में यूज करें तो ये काम के हैं। तो 11 के साथ यूज करेंगे 79 डिग्री का कॉम्बिनेशन टू मेक देम a complementary relationship pair। 10-11 degrees and then 10-79 degrees, then इन दोनों का कॉम्बिनेशन 10-33 degrees and 10-57 degrees। फाइन, ठीक है। चलो किसी भी एक 10 को कॉट में बदल दें, लेट्स से इस 10 को कॉट में बदल दें, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 11 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस 11 डिग्री क्या हो जाएगा, और 90 माइनस 11 क्या होता है, 79 डिग्री। सो कॉट 79 डिग्री। अब इसको बदल दिया तो अगले को मत बदलो, क्योंकि इन दोनों का एंगल सेम करना है हमको। हो गया सेम, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में भी लगा दो, ब्रैकेट। अब अगेन इन दोनों में से किसी एक को, तो 10 को अगर मैंने कॉट में बदल दिया तो 33 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 33 विच इज इक्वल टू व्हाट, 57 डिग्री। इसको बदल दिया तो उसको ना बदलो, ताकि उन दोनों का एंगल हो जाए सेम। अब कॉट और 10 का प्रोडक्ट 1 होता है अगर थीटा सेम हो। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, या तो आप डायरेक्ट भी लिख दोगे ना इसको 1 तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट लॉजिक है। और अगर डिटेल में बताना चाहो तो किसी भी एक कॉट या 10 का कर दो मतलब उसका रेसिप्रोकल मत करो, उसको उसके रेसिप्रोकल वाले रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है ना, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं कहूं आपको इसका रेसिप्रोकल करो, तो इसका रेसिप्रोकल तो होगा 1/cot 79 डिग्री, ये होगा इसका रेसिप्रोकल। मैं रेसिप्रोकल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसका रेसिप्रोकल तो यही होगा ना। मैं कह रहा हूं इसको इसके रेसिप्रोकल वाले रेशियो में रिप्रेजेंट करो। रहना वो cot 79 ही चाहिए, लेकिन cot 79 की वैल्यू किस वाले रेशियो के बराबर आती है, रेसिप्रोकल में किसके साथ उसका लेना देना है, किसके साथ है, 10 के साथ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बोलो, 1/1079 डिग्री इंटू ऊपर कौन बैठा है, 1079 डिग्री। सिमिलरली इधर भी वो का वही काम कर दूंगा, किसी भी एक को उसके रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाले एंगल्स में चेंज कर दो। cot 57 को कर दूं तो 1/1057 डिग्री इंटू ऊपर क्या है, 1057 डिग्री। सो 1079 से 1079 गया, 1057 1057 गया, 1 इंटू 1 आंसर 1। तो दोनों का आंसर 1 आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का, राइट। चलें फिफ्थ पे चलें, ओके, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन 5, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ साइन है। हमारे लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न है, सबको सबको साइन ए में लेके जाना है। देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि साइन ए को सब में लेके जाओ, और एक क्वेश्चन बनता है सबको साइन ए में लेके आओ। तो कई बार क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया जाता है और सबको जाते जाते फ्री के मार्क्स कटवाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो इन टर्म्स ऑफ जब लिखाएगा तो इन टर्म्स ऑफ के बाद जो होगा ना उसमें हमको जाना है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे होगा, इमेजिन करो, राइट साइन ए इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझे क्या, समझे, तो संभल के चलना है भैया, ठीक है ना। ये वाला आ जाए तो साइन ए को सब में लेके जाना है, और ये वाला आ जाए तो सबको साइन ए में लेके आना है। ओके, तो सबको साइन ए में ले आए। अब सबसे पहला साइन ए खुद ही है, तो साइन ए को तो साइन ए में कैसे लेके आएंगे, तो साइन ए के बाद नंबर किसका आएगा, कॉस ए, तो कॉस ए को हम साइन ए में लेके जाते हैं। सबसे पहला काम करना पड़ेगा कॉस ए टू साइन ए, कॉस ए टू साइन ए। तो कॉस ए को साइन ए में सिंपली हमने सीखा है पिक्चर, साइन, इधर लिख देता हूं, बोलो क्या पिक्चर सीखी हमने, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस। ठीक है, तो साइन से कॉस में हम कॉस से हमको साइन में आना है, तो यूजिंग आइडेंटिटी रिलेशनशिप हम जा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशनशिप में होते हैं, और ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशनशिप में होते हैं, और ये दोनों आइडेंटिटी, यही तो सीखा है। तो ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशनशिप में होते हैं, तो कॉस को मैं साइन में यूजिंग आइडेंटिटी चेंज कर सकता हूं। कैसे, कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर, आंसर।
चलो कॉस के बाद किसका नंबर आएगा, टेन। टेन ए को साइन ए में लेके जाना है। अब कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, टेन ए को साइन ए में लेके जाना है सर, अभी ले जाएंगे। देखो टेन ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए, वो खत्म है, मतलब उसको वो उसके मार्क्स कट जाएंगे, खत्म हो गया मामला। कॉस ए दिक्कत करेगा ना, कॉस ए दिक्कत करेगा ना। अब सुनो, ऐसे अगर इतना दिमाग लगा भी लिया था, देखो स्क्रीन पे देखो क्या, यस ऑब्वियसली अभी भी मौका है, साइन ए डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस साइन स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है ना। तो अगर आप टेन ए को ऐसे लेके गए साइन ए बाई कॉस ए, तो आप आना इसको आंसर नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें कॉस ए भी दिखाई दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ साइन ए का मतलब क्या होता है, सब कुछ साइन ए में ही दिखाई देना चाहिए। हालांकि जब अपन ने क्लास में किया था तो हमने ऐसे नहीं किया था, कैसे किया था याद दिलाओ। सबसे पहले टेन से किस में गए थे हम, हाँ टेन से कॉट में आ जाओ, रेसिप्रोकल से बोलो, टेन से रेसिप्रोकल करके आओ कॉट है, तो वन बाय कॉट है। और कॉट से कॉसेक में कैसे आऊंगा, यूजिंग आइडेंटिटी रिलेशनशिप, तो वन वन नहीं कॉसेक स्क्वायर है माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर है। अब कॉसेक ए को वापस आप साइन में चेंज करोगे कैसे, वन डिवाइडेड बाय वन बाय साइन स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये एलसीएम ओके हो जाता है, वन डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए से रूट कट के साइन ए आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या रह जाता है, रूट ऑफ, और हमने उसको कितना जल्दी कर लिया देख लो। हाँ बिल्कुल सही है, कोई मना नहीं करेगा, किसी से भी कर सकते हो। आपको टेन ए को रिप्रेजेंट करना है साइन ए में, आपका फाइनल आंसर शुड बी इन साइन ए, कैसे भी करो, समझे। कोई मार्क्स नहीं काट सकता, भले हाई वेटेज का होगा तो भी नहीं काट सकता, ठीक है करेक्ट। चलें, अब टेन कॉस एंड टेन दो का काम हो गया, अभी तीन और बाकी है भाई। अब इसके बाद किसका नंबर है, तीसरा नंबर, कॉसेक ए को चेंज करना है वही साइन ए में। बच्चा बच्चा कर दे इसको, तो बोलो कॉसेक ए इज इक्वल्स टू वन बाय साइन, ठीक है ओके। चौथा बोलो, चौथा दो और रहेगा अभी, कॉसेक के बाद सेक ए टू साइन है। अब इसको भी उसी तरीके से करो, इसको भी उसी तरीके से करो, सब लोग बोलो कैसे करेंगे। शॉर्ट सेक ए को जैसे पहला किया, सेक ए इक्वल टू वन बाय कॉस ए, और कॉस ए को क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन स्क्वायर। देखो एक चीज बताओ, मैथ्स एक ऐसी चीज है उसमें कुछ भी करते रहो, यू विल डेवलप न्यू मेथड्स, एंड लिटरली एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस मेथड इज डेवलप्ड राइट इन दिस क्लास ओनली। आज से पहले मैंने कभी किसी को मेथड नहीं बताया, और ऐसे ही सूझ गई मेरे माइंड में कि यार कोई टेन ए को साइन ए बाय कॉस ए ना लिख के आ जाए गलती से, मैं कहा वो मैं सबको रोक दूं, ऐसा मत करना, और वहीं पे मेथड क्लिक कर गया, ठीक है ना। जो चीज है वो चीज है, अगर मैंने पुराने बैचेस को कोई चीज बताई तो मैं कहता हूं उनको बताई, नहीं बताई तो नहीं बताई, आने वालों को जरूर बताऊंगा, और ये भी कहूंगा कि लास्ट ईयर डेवलप हुआ है, ठीक है ना। तो मैथ्स एक बहुत ही सुंदर सी चीज है, उस पर काम करते रहो आप, यू विल डेवलप न्यू मेथड्स, यू विल लर्न, ऑलवेज लर्न, ठीक है। चलो फिफ्थ, फिफ्थ बोलो, कॉसेक सेक कॉट। अब कॉट तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता है, बोलो, बोल दो, कॉट ए टेन ए का रेसिप्रोकल होता है, बोल लो ना। और टेन ए की वैल्यू अभी आप पिछली स्क्रीन पे लिख के आए हो कि नहीं लिख के आए हो, क्या लिख के आए हो बताना जरा, साइन ए डिवाइडेड बाय, भाई साइन ए की फॉर्म में लिख के आए हो ना इसको, तो टेन ए की वो वैल्यू पुटअप कर दो, और ये ऊपर आ जाएगा, तो वन रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन ए हो जाएगा नीचे, ठीक है, ठीक है डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ इन पांचों का आंसर भी मैच कर लो आप लोग, और कोई डाउट हो तो पूछना, पानी की बोतल देना, करते हैं डिलीट, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल है, बोलो, चलो जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है, तो साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा वन बाय टू कैसे आएगा, वन बाय टू आएगा क्या, पहले तो बताओ क्या, वन बाय टू नहीं, वन बाय टू क्यों आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है, वन बाय टू आएगा, यस बाय टू आएगा, ओके चलो बताओ कैसे आएगा।
अटेम्प्ट किस किसने किया था? लो रखो। बस सब, बाकी सबने सेकंड वाला किया? तो घर जाके भी नहीं किया? किया था, वेरी गुड। ओके, सो कैसे किया बोलो? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कर दिया। ओके, ठीक है। एनी अदर मेथड, उस पर भी आएंगे। इसका क्या करते हैं, स्क्वायर। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो, बोलो कैसे निकालोगे? आप करोगे साइन थी, भाई मुझे एक चीज बताओ, a माइनस बी से आप a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालते थे? बताया था क्या मैंने तरीका? अगर आपके पास a माइनस बी की वैल्यू है, इट इज गिवन, इसकी निकालनी है, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो? होल रूट ऑफ जो a माइनस बी की वैल्यू है उसका करो स्क्वायर, नहीं, प्लस 4ab करो। देखो सॉल्व करो, ये होता है कि नहीं होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर करना क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, राइट? इसको प्लस 4ab माइनस 2ab कितना होगा? प्लस 2ab होगा ना? इसका रूट हो गया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट हो गया, तो a प्लस बी आ गया ना। सो a माइनस बी की वैल्यू गिवन है और a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो क्या तरीका है? जो वैल्यू गिवन है उसका कर दो होल स्क्वायर और प्लस 4ab। अब a को तो मान लो साइन थीटा और b को मान लो कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की अगर मेरे पास वैल्यू गिवन है तो इससे मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा? जो वैल्यू गिवन है a माइनस बी की उसका करूंगा स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस, लेकिन चक्कर पड़ेगा 4ab यानी कि 4, चलो ठीक है देखते हैं एक बार, 4 साइन थीटा कॉस थीटा का रूट, तो क्या, किसकी वैल्यू? साइन थीटा में कुछ 0 देखिए ना, क्या कह रहे हो? अच्छा ये वाला पार्ट, तो आपको बस एक लाइन लिखनी है, a प्लस बी, ये वाली लाइन लिखनी है, वी नो दैट a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हाँ, ये तो 9th में पढ़ा है, ये चीज तो 9th की है, इसको तो हम 10th में क्यों नहीं लिख सकते? बट इसके आगे सोल्व हुआ कि नहीं हुआ वो तो चेक करो। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये आ गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, तो लेट्स से कि इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब अगर मैं 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ होगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, फिर उससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के फिर वापस प्रोडक्ट करेंगे। सो देखो ये रूल, मतलब ये पैटर्न तो है, बट इस क्वेश्चन के लिए फिट नहीं बैठता क्योंकि ये वैसे ही सॉल्व हो रहा है। ठीक हो, देखो क्या करेंगे हम, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की इक्वेशन 1 मान ली और साइन थीटा प्लस कोस थीटा को इक्वेशन 2 मान ली। अब मैं अगर 1 और 2 को प्रोडक्ट कर दूं तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा? a माइनस बी इंटू a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? 0। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, इंटू वन, और 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन वो a माइनस बी इंटू a प्लस बी बन गया, तो उससे क्या हो जाएगा? साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। बट फिर भी काम नहीं चला, वो भी आंसर तब माना जाता जब मेरे को इसमें माइनस की वैल्यू पूछता और उसका आंसर आता 0। उसका आंसर क्या आता? 0 आता ना। चलो, तो यहाँ पे सबसे फिट पैटर्न वही बैठता है जो हमने, आपने और सबने घर पे किया। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से थीटा आ जाता है आपका 45 डिग्री, सिंपल सी बात है। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है, दैट मीन्स थीटा बराबर है, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा बराबर है, बराबर में से बराबर जाएगा तो ही तो 0 जाएगा। बोलो साक्षी, समझ आया? चलो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा बराबर कब होते हैं? जब थीटा क्या होता है? बोलो गायत्री, साइन थीटा कोस थीटा बराबर कब होते हैं? थीटा कितना होता है? थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों बराबर होते हैं? थीटा की 0, साइन 0 कोस 0 बराबर होता है। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हैं तो थीटा क्या होगा? थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर ये दोनों लोग बराबर होते हैं?
45 डिग्री। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आया तो चलो एक काम और कर सकते हो, cos थीटा को sin थीटा के नीचे ले आओ, तो sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू उधर 1 रह गया, और sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो दोनों तरीके हैं थीटा को निकालने के। एक बार थीटा निकल गया, उस पर वैल्यू पुटअप कर दो। क्या चाहिए आपको, sin टू द पावर 4 थीटा, तो sin टू द पावर 4 45 डिग्री, प्लस cos टू द पावर 4 45 डिग्री। अब साइन टू द पावर साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 की पावर 4 चाहिए, प्लस इधर भी 1/√2 की पावर 4 चाहिए। तो 1/√2 की पावर 4 क्या होती है, 1/4, और ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/2। ठीक है ना, √2 की पावर 4 करूंगा ना, पहले √2 का स्क्वायर कर दूंगा 2, और फिर 2 का अगेन स्क्वायर कर दूंगा 4। तो 1/4, 1/4, एक चौथाई मिलके आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बेटा जिसमें अपन थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू डाल सकते हैं एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन हम थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे ये गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, तो इससे मैंने थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू निकाल ली। क्या ऐसा तभी पॉसिबल है जब थीटा 45 डिग्री है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कई सारे। हाँ, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन से थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू निकलती ही नहीं है हमसे, या है ही नहीं, मतलब ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, 0, 30, 45, 60, 90 में से नहीं है, तो फिर और कोई तरीका नहीं है, फिर तो जो पैटर्न हमने शुरू किया था उसी को खत्म करना पड़ेगा और वहीं से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो घर जाके ट्राई करो और बताओ कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उस पैटर्न से हुआ है। हाँ, हम्म, क्या कह रहे हो, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो? ठीक है, फिर साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हाफ निकाल लिया आपने। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, हाँ ऐसे भी कर सकते हो। देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू अगर 0 है, अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0, ये 1 हो गया। तो 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1, और इक्वल टू 1, और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 1/2। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन टू द पावर कोस थीटा और कोस टू द पावर 4 कोस थीटा का सम। देखो ऐसे कर सकते हैं हम इसको, कि अगर मैं इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दूं और घटा दूं, क्या करा मैंने, जोड़ भी दिया और घट, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जोड़, जो चीज जोड़ी है उसको तो मैं आइडेंटिटी बना सकता हूँ a+b का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, और ये 2ab हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस क्या आया मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो 1 है ही सही भाई, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। तो 1 - 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/4, 2 से 2 टाइम्स गया, तो 1 - 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, एनी अदर मेथड या कुछ और माइंड में आ रहा हो तो पूछ सकते हो, और तो कुछ ही नहीं आ रहा, चले फिर आगे चलें। ओके, चलते हैं सिक्स्थ के सेकंड पार्ट पे। टेन थीटा प्लस साइन थीटा एम है। टेन थीटा कल आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था एम एन वाला, तो लगभग उसी पैटर्न का है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की ऐसी वैल्यू निकालो जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नजर नहीं आना चाहिए, मतलब इसका जो फाइनल आंसर है उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू आप ऐसे नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते कि सर इसकी वैल्यू आ गई एम साइन थीटा, नहीं ये गलत हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं नजर आना चाहिए, कोई एम एन ऐसी चीज नजर आए चलेगा। ठीक है ना, ये नहीं पढ़ा सबने, ये वाली चीज नहीं पढ़ी है किसी ने, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो हाँ, ओके, तो फिर क्या किया आपने बताओ, उससे तो ट्रिग्नोमेट्रिक
देखो इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, वैल्यू तो पुट करना आखिरी ऑप्शन है इसे, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा बाय प्लस आगे क्या है साइन थीटा इक्वल टू एम, और यहां से टेन थीटा माइनस, एक चीज बताओ मुझे बेटा, इसकी वैल्यू m है और इसकी वैल्यू n है, तो लेट से ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अगर मैं 1+2 कर दूं, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दूं, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, टू टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, m प्लस n, ठीक है। ओके, अब 1+2 कर दिया आपने, तो अब आप करें 1-2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो अब की बार टेन थीटा माइनस टेन थीटा कट जाएगा, और साइन थीटा माइनस माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा, बोलो, और वो क्या हो जाएगा m-n। तो लेट से ये इक्वेशन 1 है और लेट से ये इक्वेशन 2 है, तो अब नहीं 1 एंड 2 तो नहीं ले सकते, इसको क्या लेंगे 3 एंड 4, 3 एंड 4 तो 3 इंटू 4 करना जरा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, तो इसकी तो वैल्यू चाहिए मुझे, बट अभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में आ रही है, यही आ रही, यही लिखा है आपने आंसर। क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है क्या, है एज इट इज दिखाना, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो 4 tan थीटा साइन थीटा को मुझे कुछ लिखना है, ये मेरा टास्क है। होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी क्या होती है, tan² थीटा, ओके, tan² थीटा माइनस sin² थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो आपने क्या किया, tan थीटा इंटू sin² थीटा की वैल्यू ये है, तो tan थीटा sin थीटा की वैल्यू क्या है, इसका रूट, लेकिन उससे भी क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं ना, ओके करेक्ट। देखो अब उसके लिए आइडेंटिटी, इसको एज इट इज आइडेंटिटी के रूप में याद कर लो भाई, इसकी वैल्यू ये होती है, चाहे से आप प्रूव कर लो सॉल्व कर लो, करी थी नहीं करी थी एग्जाम्पल में, नहीं है, चलो करो अभी करो, tan² थीटा इंटू sin² थीटा, चलो आप इसको सॉल्व करो, tan² थीटा माइनस sin² थीटा करो, tan² थीटा माइनस sin² थीटा, बोलो कैसे करूंगा, sin² थीटा माइनस sin² थीटा, एलसीएम लेना जरा, तो cos² थीटा इज द एलसीएम, sin² थीटा माइनस sin² थीटा cos² थीटा, राइट, sin² थीटा कॉमन ले लो ऊपर में, तो क्या बचता है 1 माइनस cos² थीटा डिवाइडेड बाय cos² थीटा, सो sin² थीटा कहाँ बनी, sin² थीटा, एक मिनट, 1 माइनस cos² थीटा क्या होता है, डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है बन गई, तो sin² थीटा बाय cos² थीटा tan² थीटा। अब देखो अगर हमको ये आइडेंटिटी लर्न है, पहले तो नोट डाल के लिखो, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो कि tan² थीटा माइनस sin² थीटा इज इक्वल टू tan² थीटा इंटू sin², वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो। अब अगर हमको ये पता है तो फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व।
तो देखो मैंने क्या कहा अभी, मैथ से जितना एक्सप्लोर करो। अब वो इतनी डिटेल में देगा नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ द लीग ये वैसे तो, बट अब हम सीख रहे हैं तो सीखो। सीखने की कोई अंत ही नहीं है, कोई इन्फिनिटी है लास्ट। ठीक है ना। जो ट्रिग्नोमेट्री बना के गया वो भी कभी ऐसे नहीं जाके कहेगा कि हाँ मैंने सब कुछ बना दिया। ठीक है। ओके चलो आप देखो टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। देखो इधर देखो अब स्क्रीन पे। तो टेन थीटा साइन थीटा क्या होगा, इसका होल स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर लग रहा है तो रूट लग जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हटा दूं तो ये रूट हो जाएगा क्या। ठीक है। अब ये रूट हो गया। तो अब टेन थीटा साइन थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 4 रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, एम स्क्वायर। आपको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए। तो अब टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हो, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर। तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एन, और टेन थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एम। सो इट इज लाइक 4 mn, 4 रूट mn, रूट के अंदर m इंटू एन इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो आंसर इज 4 रूट mn। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 रूट mn, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने मार्क्स का है, एक नंबर दो, 2 मार्क्स का है ना, एक दे दो एक काट दो, क्योंकि मेन बात तो वही थी, नहीं तो इसमें था ही क्या। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही नहीं अगर इसको इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना माने तो। ठीक है। ओके। तो देखो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू एक्सप्लोर। आप क्लास पे डिपेंड नहीं हो सकते कि क्लास में ही सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। हाँ आप एक्सप्लोर कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम है और आप हमारे पास आ रहे हो, हम मना कर रहे हैं, तो आप शिकायत करो। बाकी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक चैप्टर पे ही ऐसे तो 1000 क्वेश्चन हैं, क्लास में नॉट पॉसिबल है ना। वो आपके ऊपर है, आप कितना एक्सप्लोर करते हो। अभी जैसे इसको एक्सप्लोर किया तो अब हमने मना थोड़ा किया कि नहीं कराएंगे भैया, कोर्स में कराया ना। ठीक है। हाँ बोलो। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है उसकी फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, वो उस पर डिपेंड ना करे। चलें लास्ट क्वेश्चन पे अब, फाइनली एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कर दूं डिलीट। हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, ये तो हमने किया भी था शायद, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cosec थीटा प्लस cot थीटा। बट अब की बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, चेंज कर दी क्या, बताया था तो किया, फिर आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था पहले तो बताओ। हाँ नीचे वाला, चलो दोनों ही देख लेते हैं। बोलो क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा, आगे बोलो। अच्छा एक चीज सुनो, अगर उसने कहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई और नहीं कर सकते, ये इसके कॉम्बिनेशन में कोई और भी कर सकते हो। भाई ये एक बार तो यूज करनी है, एक बार एटलीस्ट वंस इसको यूज करनी है, लेकिन उससे काम नहीं बना तो कोई और भी यूज कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि इसका जिक्र ही ना हो, समझ गए। हाँ नहीं, पर इसने यूजिंग द आइडेंटिटी कहा है तो ये तो यूज करनी ही करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल कह सकता है ना। तो हमको ये तो एक बार तो करनी ही करनी है, इसके बिना तो क्वेश्चन अधूरा है, मतलब है ना। ठीक है। ठीक है, ये बात होती है कई बार, दुनिया ऐसी चलती है। दुनिया में क्या होता है कि यार जैसे मान लो कोई डायरेक्टर मूवी बना रहा है कि मेरे उस मौसी के बेटे को तो लेना ही है हीरो की तरह, पहले उसमें टैलेंट होना हो। अब उसके साथ भले तू शाहरुख खान को ले ले, और मूवी में दम डालना है और दूसरों को ले लो, पर उसको तो लेना ही लेना है, वो मेरी मौसी का बेटा है। ठीक है, समझ गए। तो दुनिया ऐसे चलती है ना। रेड रेड टेपिज्म, नेपोटिज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 1 बाय cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है चलो। तो हाँ अब सबसे पहले तो देखो मेरा फोकस ये रहेगा कि आइडेंटिटी कौन सी लगानी है हमको, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sec और tan में कन्वर्ट करने का सबसे पहले आपको फोकस रहेगा। एकता घर पे बता के आयो, कहाँ एकता, बात करो, घर से फोन आ रहा है। तो सबसे पहला फोकस क्या रहेगा कि लेट्स कन्वर्ट इट इनटू tan थीटा एंड, तेरे को बड़ी खुशी हुई बच गया, बात करो। अभी देखो फोन अभी भी नहीं कटा।
तेरा फेंक के देख, फेंक के देख तेरा, या तो फोन टूट जाएगा या फोन कटेगा। वो टूटा भी नहीं और कटा भी नहीं। ओके चलो आ जाओ। तो हमको बेसिकली किस में चेंज करना है, सेक और टेन में। तो पहला फोकस ये होना चाहिए सेक और टेन में कैसे कन्वर्ट हो, किसी एक रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे करूं, सबको कॉस से करेंगे तो ही बात बनेगी, क्योंकि कॉस से करने पे सेक बनेगा या फिर टेन बनेगा, राइट। तो एलएचएस उठा लिया लेट्स से मैंने, एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, स्टेप लगा लिया। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चल रहा है ना, चल रहा है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, 1 सेकेंड। एक पास हो गया। जा रहे हो, कहीं जाना है तो किसको, इसको दे के जाओ किसी को, हाँ उसको दे। ओके ठीक है, बोलो cos थीटा डिवाइड करो, cos थीटा बाय cos थीटा इज 1 प्लस, आगे बोलो sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा, आगे बोलो tan थीटा, एंड व्हाट 1 बाय cos थीटा इज व्हाट sec थीटा। ठीक है, आगे नीचे बोलो cos थीटा बाय cos थीटा 1, sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा एंड सॉरी माइनस एंड प्लस 1 बाय cos थीटा इज व्हाट sec थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही रेशनलाइजेशन, और एक तो रेशनलाइजेशन वाली टेक्निक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने रेशनलाइजेशन वाली टेक्निक यूज करी है, मतलब वो कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन, रेशनलाइजेशन नहीं। और दूसरा जो आपने डेवलप करी थी एक टेक्निक वन वाली, तो वो वन को डेवलप करने वाली टेक्निक कितनों ने यूज करी है पहले तो बताओ, अकेले ने। तो फिर उसी पे आ जाओ, आपने भी नहीं करी, आज आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। ओके सो लेट्स सी हम क्या करते हैं इसमें, 1 को अलग रख दूं और tan थीटा नहीं, कैसे करूं बोलो, 1 प्लस sec थीटा को अलग रखना पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले पहली बात तो ये है कि ऊपर वाले को 1 बनाना है, इस चीज पे फोकस करो, ऊपर वाले को 1 बनाना है, तो कॉन्जुगेट ऊपर वाले का लेते हैं, है ना, नीचे वाले का नहीं लेते हैं। तो लेट्स से 1 प्लस tan थीटा को एक क्वांटिटी मान लें हम, माइनस sec थीटा को दूसरी क्वांटिटी मान लें। तो अब मल्टीप्लीकेशन किससे करूंगा, डिवाइडेड बाय नीचे जो है एक बार ऐसे लिख लो, 1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू, तो 1 प्लस tan थीटा आएगा एक तरफ आएगा, एंड माइनस के बाद प्लस sec थीटा आएगा, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट फॉलोज लाइक दिस। तो 1, अब नीचे भी वही लिखना पड़ेगा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, फाइन। चलो जी, तो देखो ये तो हो गया मेरा a माइनस बी, और ये क्या हो गया a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर तो बन गया ए स्क्वायर माइनस, दैट मीन्स 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे भी कुछ सेट करना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो फिर 1 to 1 मल्टीप्लीकेशन का ऑप्शन तो है ही सही। तो नीचे देखो साइन मैच करो, sec थीटा का मैच आ रहा है और 1 का और sec का मैच आ रहा है, तो 1 प्लस sec थीटा को एक क्वांटिटी माननी पड़ेगी और tan थीटा को दूसरी क्वांटिटी। 1 प्लस sec थीटा ए हो जाएगा इधर भी, और 1 प्लस sec थीटा ए हो जाएगा इधर भी, और ये हो जाएगा tan थीटा बी और tan थीटा बी। सो इट इज बेसिकली ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है अब की बार 1 प्लस sec थीटा, और बी क्या है मेरा tan थीटा। चलो अगला काम है, अब दोनों जगह एक्सप्लोर करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोलो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर करना, 1 प्लस 2 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर करना, डेवलप 1 प्लस 2 sec थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फाइन। ठीक है चलो करो। अब नेक्स्ट क्या, 1 माइनस sec 10 होता है पक्का, नहीं 1 माइनस sec माइनस, सुनो सुनो, 1 माइनस sec 10 नहीं होता है, 1 माइनस sec माइनस 10 होता है, देखो ध्यान से देखो, फिर से सोचो, 1 प्लस 10 sec होता है, हाँ 1 प्लस 10 sec होता है, तो sec माइनस sec मतलब कुल मिला के तीनों कट गए, ठीक है ना। तो क्या बचा, और जो आप कह रहे थे ना 1 माइनस sec, वो एक्चुअली माइनस 10 होता है, तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा कर दें तो भी कट गए, कुल मिला के कटेंगे, है ना। तो ठीक है, कुल मिला के ये गया
ये गया और ये गया, क्या बचा 2 tan थीटा। नीचे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 + 1 क्या होता है 2। सो इट इज लाइक 2 + 2 सेक थीटा। तो 2 से 2 तो कट सकता है और बाकी सब कट गए, ठीक है। सो 2 से 2 काट देंगे हम, 2 tan थीटा और नीचे 2 को कॉमन ले लूं तो 1 + सेक थीटा। फाइन, आगे बोलो 2 से 2 खत्म। अब tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + सेक थीटा इज द फाइनल आंसर टिल नाउ। बट हमको तो ये नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए बोलो, आपको जो भी चाहिए ऊपर क्या है उसमें 1। अभी ऊपर 1 बनाने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। सो जस्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय tan थीटा एंड यू विल गेट द आंसर। tan थीटा बाय tan थीटा 1, 1 बाय tan थीटा एंड sec थीटा बाय tan थीटा। अगर नहीं समझ आ रहा तो रफली करके देख लो, ये sec थीटा था, ठीक है ना भाई। सबके नीचे tan थीटा लगा दिया, इसके नीचे भी tan थीटा, इसके नीचे भी tan थीटा एंड इसके नीचे भी tan थीटा। चलो ये tan थीटा बाय tan थीटा तो 1 हो गया, 1 बाय tan थीटा cos थीटा हो गया। sec थीटा बाय tan थीटा करके देखना भाई जल्दी से, cosec थीटा आ जाएगा, आना ही है, कहाँ जाएगा RHS। तो देखो अब देखा जाए तो हमने ये भी यूज किया है 1 बाय tan थीटा क्या होता है, sec थीटा बाय tan थीटा क्या होता है। तो आइडेंटिटी उसने वो यूज करी थी, इसका मतलब कि हम बाकी चीजें यूज ही नहीं कर सकते ऐसे तो सॉल्व ही नहीं होगा कोई चीज, है ना। समझ गए क्या, समझ गए। तो देखो cosec थीटा का क्वेश्चन sec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी से भी आ सकता है सॉल्व करने को, जैसे हमने किया। और एक बार जो उसने आइडेंटिटी दे दी फिर वो किसी की नहीं सुनता, उसको वही आइडेंटिटी यूज करवानी है, ठीक है। चलें चलते हैं लास्ट। अब देखो अगर किसी ने वो आइडेंटिटी यूज नहीं करी हो तो गिव देम 2 मार्क्स आउट ऑफ 3, मतलब डोंट गिव देम फुल मार्क्स, जस्ट कट। मतलब उनका बिल्कुल सब कुछ सही है बट आइडेंटिटी वो नहीं यूज करी जैसा उसने कहा है, तो इस बात के 1 नंबर कटे 3 में से, ठीक है ना। ओके चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट sin टू द पावर 6 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस किया है क्या क्लास में, बोलो। मतलब रेगुलर क्लास में किया, रिवीजन में तो नहीं हो पाया क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी का पार्ट नहीं था, बाकी रेगुलर क्लास में किया था शायद। या पावर 8 वाला भी था, एक एक पावर 8 वाला, एक पावर 6 वाला, 2 क्वेश्चन थे ऐसे और दोनों इंपॉर्टेंट थे आरबीएससी की बुक से, है ना। इससे पहले वाले टेस्ट में 8 वाला दिया था, 6 वाला दिया था, दोनों ही दिए थे। ओके चलो तो अच्छी बात है, दोबारा रिवाइज हो गया। इक्वल टू व्हाट, 1 - 3 sin स्क्वायर ए स्क्वायर है, ठीक है। देखो बेटा अगर पावर 4 होती या पावर 8 होती, जैसे पावर 4 होती तो यू हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कन्वर्ट इट लाइक दिस, यू हैड नो अदर ऑप्शन। लेट्स से पावर 8 होती देन ऑल्सो यू हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कन्वर्ट इट लाइक दिस, नो अदर ऑप्शन। बट पावर 6 में 2 ऑप्शन है, क्या, या तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब या साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। तो आप किसी भी ऑप्शन से आगे बढ़ सकते हो, बताओ किससे बढ़े, क्यूब से। मतलब क्यूब करके स्क्वायर या स्क्वायर करके क्यूब, स्क्वायर करके क्यूब, ओके एज यू विश। वैसे दोनों से आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं। आपको क्यूबिक की भी इक्वेशन आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो क्या कह रहे हो आप, साइन स्क्वायर ए का क्यूब कर दो और कॉस क्यूब ए, नहीं कॉस स्क्वायर ए का क्यूब कर दो। सो इट इज बेसिकली लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। बताओ दो भाई, बता दो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। लास्ट टाइम भी किसी से पूछा था शायद आपकी क्लास में मैंने, किस किस से पूछा था, पहले तो वही खड़े हो जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब खड़े हो जाओ एक बार। लास्ट टाइम किस किस से पूछा था, आपसे पूछा था और किससे पूछा था, पनिशमेंट भी दी थी फिर मैंने, आपसे पूछा था, साक्षी आपसे पूछा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, किसी से नहीं पूछा था क्या, वीडियो देखूं मैं, हाँ अच्छा वो है ही नहीं। और इधर से गर्ल्स में से किसी से नहीं पूछा था। चलो अभी मुझे ये बताएगी क्या नाम है, निकिता। ए माइन मतलब आप क्या बता रहे हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बता रहे हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बोलो ए माइनस बी, आगे ए प्लस बी पक्का, और सोच लो ए प्लस बी होगा, अच्छे से सोचो, माही आगे देखो, पक्का। जैसे मैं डरा रहा हूं ना ऐसे एग्जाम में आपका मन आपको डराएगा, सोच ले मुस्कान, पक्का है क्या, ओके सही है, आगे बोलो। ए स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस, पक्का? एक आखिरी बार और सोच लो, कुछ चेंज करना चाहोगे या लॉक कर दें? बोलो, पक्का? क्या पता अभी सही हो। बोलो साक्षी, क्या कमी है इसमें? प्लस बी स्क्वायर, पक्का? हाँ, पक्का? फोन ए फ्रेंड करना चाहोगे? फोन ए फ्रेंड? नो, ओके। आपकी फ्रेंड वैसे यहीं बैठी है, इसके चाहो तो। पता है आपको, याद है? पक्का? चलो तो फिर बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है गायत्री? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। मत करना इसको कभी फोन ए फ्रेंड, गलत करवा देगी। ठीक है, 10 लाख के क्वेश्चन से नीचे 10,000 के क्वेश्चन पे ले आएगी। बताओ निकिता क्या? ये तो माइनस ही है, सब जगह माइनस है। माइनस, ठीक है। चलिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, सबसे पहले ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी हो गया। नाउ व्हाट? ए प्लस बी के बाद क्या करना होता है? अभी अभी किया था हमने, ए स्क्वायर करना होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए का भी स्क्वायर करूंगा। क्या करूंगा? साइन स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया ये। उसके बाद माइनस ए बी, उसके बाद क्या है? माइनस ए बी का मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। टेल मी, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है तो 1 होता है। तो ये तो लिखना ना लिखना बेकार है, पर लिखना आप एग्जाम में जरूर, 1 × ठीक है। इधर आओ, अब देखो एक काम करो, इसमें से किसी भी एक को चेंज करो, या तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखो और बाकियों को एज इट इज रहने दो। दूसरा ऑप्शन, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखो, बाकी सब सेम रहने दो। किसी भी एक को चेंज करो, क्या कहा मैंने? किसी भी एक चीज को चेंज करो। तो कहां पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, हाँ वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो देखो, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबको याद नहीं रहता कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये सबको याद नहीं रहता। तो लेट्स मूव टू द बेसिक मेथड। इस साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बोलो। और इसका भी क्या है? होल स्क्वायर। आगे बोलो क्या है? माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू का भी होल स्क्वायर। इसको छेड़ना नहीं है, कोस टू द पावर 4 ए सॉल्व करके लिख देना है। और अगर इसको चेंज करो तो उसको नहीं छेड़ना, समझ गए? किसी एक को सेम रखना है, किसी एक को बदलना है। अब 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब है नहीं, अगले स्टेप से लिखना ही छोड़ दो उसको। अब इधर करना जरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर क्या करोगे? कॉस टू द पावर 4a माइनस 2ab। तो 2 1 जा 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए। आगे क्या है? माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और आगे क्या है? प्लस कॉस टू द पावर 4a। देखो सिमिलर नेचर की एक टर्म मिल गई ना मुझे, कॉस टू द पावर 4a और कॉस टू द पावर 4a। कितने कॉस टू द पावर 4a हो गए? ट्वाइस ऑफ कॉस टू द पावर 4a। आगे क्या है? माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और आगे क्या है? माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सही किया है? ठीक है। अब आप एक काम करो, इनमें से कॉमन लो। किसमें से? अगर मैं इसमें से कॉस स्क्वायर ए कॉमन लूं, कहां से? अच्छा, मुझे आरएचएस में पावर 4 की टर्म है क्या, चेक करो। नहीं है, तो आप एक काम करो, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर ए कॉमन लो एक बार। इन दोनों में से कॉस स्क्वायर ए कॉमन लो, क्या आ जाएगा बताओ? 1 प्लस, अगर कॉस टू द पावर 4a की टर्म होती तो उन दोनों में से लेता, लेकिन है नहीं तो इसको एलिमिनेट करना है। तो इसमें से मैंने क्या कर लिया? 2 कॉस स्क्वायर ए, इवन कॉमन आएगा, एक भी नहीं, 2 कॉस स्क्वायर ए। बचेगा क्या? एक कॉस स्क्वायर ए -1। वेरी गुड। और आगे जो है सो है यथावत। आगे आ जाओ। व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए -1? माइनस साइन स्क्वायर है। तो माइनस साइन स्क्वायर है, जब 2 कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बनाएगा।
और आगे एक माइनस का साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है इससे, ठीक है। तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है और माइनस का सिंगल साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, माइनस का टोटल -2 और -1 -3 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 -3 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर RHS। ठीक है बेटा, एनी डाउट्स? और कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। क्या लिखा है ये 12 अंश 12 आउट ऑफ 15। आ जाओ, उठ के आ जाओ, टोटल करके ले आओ। अंश 12 आउट ऑफ 15, माही 13 आउट ऑफ 15। माही, वेर इज माही? श्रेष्ठ 3 आउट ऑफ 15। श्रेष्ठ 3 आउट ऑफ 15। प्रियांशु 12 आउट ऑफ 15। प्रियांशु 13 आउट ऑफ 15। यस जैन 13.5। 7.5 कौन है? 7.5 कौन है भाई? आपकी है? ये कौन है? नितिन मीणा। तो बाई की कॉपी में क्यों करती है? कौन सी क्लास में वो? 8th क्लास में? अगले साल आएगा मेरे पास, फिर ठीक है। 9 आउट ऑफ 15 इज एकता। गई ना वो तो, रख दो यहीं पे। 12 आउट ऑफ 15 इज लक्ष्मी। तो 12 13 से आगे 14 की गिनती नहीं सुनाई दी मेरे कान में, ककराहट नहीं। 12 आउट ऑफ 15 नितिशा। अरे 12 12 12 क्या है ये? सो यस 15 आउट ऑफ 15। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। बट 15 इज नॉट गुड, रिमेंबर। गायत्री के ओके, बाकी सुप्रिया 12। 5.5 आउट ऑफ 15। साक्षी क्या हो रहा है? इतना इजी पेपर बच्चों ने आधे घंटे में खत्म कर दिया था। लो, वाई? तो आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा? शायद आप ट्यूशन पढ़ते तो आप करते हैं ना, पढ़ती ना। सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड कंप्लीटली, है ना। क्वेश्चन पढ़ने में अच्छा टाइम देना चाहिए अपने को। ये कौन है? 10.5 सौम्या। 10.5 क्यों? ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आया? लास्ट टाइम एग्जाम में आया था फिर भी नहीं आया आपको? लो, हाँ कल ले लेंगे ना। अच्छा, आप क्या आप टेस्ट देना चाहते हो ग्रामर का ना? हाँ तो बताओ कब देने आओगे ग्रामर का टेस्ट? 3 to 4 इन द इवनिंग, ओके। 3 to 4 इन द इवनिंग। क्या बेटा? सुबह टेस्ट ले लें? क्लास कैसे लेंगे भाई? ऐसे मजा नहीं आता ना। अगला जब तक उस चैप्टर का सब कुछ ओवरऑल खत्म नहीं होता, अगला चीज पढ़ाने में मजा नहीं आता। तो या तो फिर आप ये काम आज करते कि आज टेस्ट दे लेते, अगर आपको दिन वेस्ट नहीं करना था। हाँ मैं तो अभी भी ले लूंगा, इफ यू वांट। मैं तो अभी भी ले लूंगा, ठीक है। ठीक है। ये वाला आंसर है, लेकिन ये ऐसे भी और एक्सपेंड होके ये आंसर ये वो आइडेंटिटी लग गई ना, हाँ तो फिर आगे एक्सपेंड होके ऐसे हाँ, कर ऐसे भी आ सकता है, बाकी अगर अपन ने ऐसे भी छोड़ दिया तो भी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, गलत नहीं। नहीं गलत नहीं, बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू सो मच। अरे गलत है, गलत है, लेके आओ। क्या गलत है बताओ? गलत ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी
इंटू ए प्लस बी नहीं होता है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। फिर ये क्या होता है सर? तो क्या होता है? तो इसको सॉल्व करके आता है वो जो आता है इसको सॉल्व करके आता है। भाई किसी भी चीज का होल स्क्वायर लिखने का मतलब क्या होता है बच्चे? उसी नंबर को दो बार प्रोडक्ट करना। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 × 5। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 × 4। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। उसको सॉल्व करते हैं तो वो प्रूव होके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ भी नहीं होता। अगर इसको अभी हम डिस्कस कर जो रहे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है, ये एक्चुअली अगर सोल्व करना चाहो तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। पर ये आइडेंटिटी इतनी ज्यादा फेमस नहीं है और इतनी ज्यादा ऑथेंटिकेटेड नहीं है, बुक्स में नहीं है। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही छोड़ो, कुछ करो ही मत आगे। ठीक है, तो ये तो गलत होगा। ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।